आज तक ने खास ये तैयारी की है ताकि अपने दर्शकों को एक एक खबर, एक एक जानकारी वो पहुंचा सके, क्योंकि इस वक्त आपको जैसा कि मालूम है, सुबह से ही हम बता रहे हैं कि 7 राज्यों की 89 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। तो सबसे पहले हम वॉर रूम में एंट्री करते हैं और वॉर रूम जाने के लिए एक तरीका है खास, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। थंब इम्प्रेशन यहाँ पर चाहिए होता है ताकि ये वेरीफाई करें, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो एंट्री हो चुकी है और वॉर रूम में आपको बता दें, इस वक्त तमाम हमारे जितने भी लोग हैं वो डटे हुए हैं अपने अपने एरियाज में, क्योंकि सोशल मीडिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो यहां से हम जानकारी लेंगे। कहां से हमें इमीडिएट जानकारी, हमारे रिपोर्टर्स कहां पर मौजूद हैं वो हमें बताएंगे, इनसे हम जानकारी लेंगे कि अगर हमें तुरंत इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां से मिल सकती है। रोहित हमारे साथ हैं, रोहित से हम जानेंगे इस वक्त तेलंगाना का हाल, साथ ही साथ कुछ नए ट्वीट्स आए हैं, सेल्फीज आए हैं और मोदी को लेकर है, इसलिए ये जानना जरूरी होगा, ये हम इनसे जानेंगे। हमारे साथ आरसी हैं जो कि हमें इस वक्त अभी तक कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है वो बताएंगे, और तमाम बाकी और लोग हमारे साथ वॉर रूम में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं वॉर रूम में लगातार हर 1 मिनट की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास जारी है सुबह से ही। तो सबसे पहले चलते हैं आरसी के पास। आरसी, ये बता दीजिए, 12:04 इस वक्त हो रहे हैं, क्या इस वक्त प्रतिशत बताए जा रहे हैं, कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? श्वेता, अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो पश्चिम बंगाल अभी टॉप पर है। 11 बजे तक 44% तक वहां पर मतदान हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो गुजरात जिस पर सबकी नजर है, 26 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। नरेंद्र मोदी आज खुद गए थे वोट डालने के लिए, खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर अभी मतदान बहुत फीका है। आप शुरुआती दौर में देख लीजिए तो अभी 18% सिर्फ मतदान हुआ है। और वहां पर जो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले केशुभाई पटेल सामने आए और उन्होंने, जो धुर विरोधी कहा जाए, उनके एक ज़माने में नरेंद्र मोदी के गुरु हुआ करते थे और बाद में राजनीतिक प्रतिद्वंदी हुए, लेकिन अभी भी उन्होंने बोला है कि मोदी की लहर चल रही है और मोदी की सरकार बन सकती है। और मोदी ने जो कुछ किया है यहाँ पर गुजरात में, जिस तरह से सरकार चलाई, हैट्रिक लगाया, उसका फायदा उनको केंद्र में होगा। तो ये मोदी के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि केशुभाई पटेल का कहना कि उनकी सरकार बनने वाली है और वो उनकी लहर चल रही है। उसके अलावा रायबरेली में, जिस पर सबकी नजर है, सोनिया गांधी, 22% वहां पर अभी तक मतदान हुआ है। ये दिन के 11 बजे तक की बात बता रहा हूँ, 11 बजे रायबरेली। लेकिन रायबरेली में वहां पर राजनीतिक सरगर्मी और गर्मी बहुत तेज है। अभी सुमा भारती ने एक बहुत ही तगड़ा कमेंट किया है प्रियंका गांधी पर, उन्होंने तुलना उनकी राखी सावंत से कर दी है। इधर हम आपको बता दें कि गुजरात में जो अभी टेम्परेचर है, वो जो दिन का टेम्परेचर है, तापमान है, वो आप समझिए कि 38 डिग्री अभी तक पहुंच गया है। तो शायद ये वजह भी है क्योंकि दिन में वहां पे बहुत गर्मी होती है, तो हो सकता है कि शाम को मतदाता। पंजाब के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? पंजाब में अभी जो शुरुआत, पूरा पंजाब में भी इस समय वोट पड़ रहा है। पंजाब का जो अभी शुरुआती मतदान है, 10 बजे तक का हमारे पास आया हुआ है आंकड़ा, वो है 14%। 14% के आसपास वहां वोट पड़ चुका है। और उत्तर प्रदेश में अगर ओवरऑल की बात करें तो वहां सुबह 10 बजे तक वहां पर 12% मतदान हुआ था। बिहार की बात करें तो बिहार में 19% मतदान हुआ था। बंगाल में लेकिन 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर 44% अब तक सबसे ज्यादा जो टॉप कर रहा है वो है पश्चिम बंगाल, वहां पर 9 सीटों पर चुनाव। तो ये तो प्रतिशत की बात होगी कि कहां पर कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है। लेकिन अब हम जान लेते हैं, सोशल मीडिया की जानकारी ले लेते हैं। ये बताइए कि सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए श्रोता, ये सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि लोग वोट डालने में कितना उत्साहित है। हम लोग सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरह से लोग वोट डालने के बाद अपना सेल्फी उठा के और दिखा रहे हैं, और सब यही पोस्ट कर रहे हैं ज्यादातर। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का सेल्फी नहीं, और मोदी जी का भी अगर हम सेल्फी देखना चाहते हैं हम लोग, मोदी जी का अगर, यानी कि वोटर्स में भी खासा जोश है, वो दिख रहा है हर तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोदी जी कैसे अपना ट्वीट अकाउंट में सेल्फी करके उन्होंने तुरंत उसको अपलोड कर दिया और पब्लिक के देखने के लिए। ये है मोदी जी का सेल्फी जो सुबह से हम लोग है, और इस सेल्फी को लेकर काफी सुबह से सरगर्मी है लोगों के अंदर। काफी एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो चुका है कि मोदी जी आज जो पोलिंग का डेट में उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, सेल्फी उठाया है, उसके लेकर आशुतोष जो आम आदमी पार्टी के हैं वो पहले ट्वीट किया था सोशल मीडिया में, उन्होंने बताया कि ये वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इसको लेकर भी काफी चर्चा चल रहा है ट्विटर में। और एक चीज है जो हम बोलना चाह रहे हैं कि मोदी जी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रहा है आज सुबह से, एक है कंट्रोवर्सी जो कल उन्होंने पालमपुर में जाके
विक्रम बत्रा के बारे में उन्होंने बोला था कि ये दिल मांगे मोर, ये जो कमेंट उन्होंने किया था पालमपुर में, उसको लेकर भी विक्रम बत्रा काफी ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर में आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कैसे विक्रम बत्रा के इशू को लेकर लोग लिख रहे हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि विक्रम बत्रा के इशू को लेकर मोदी जी को इसको लेकर वोट में पॉलिटिक्स में उनको डालना नहीं चाहिए था। उसका फादर भी इस पर रिएक्शन दिया है, माँ भी, जो आम आदमी पार्टी इस पर नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके मन में बहुत ही इज्जत, बहुत ही सम्मान है इनके लिए। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हम अपने रिपोर्टर्स की बात करें, क्योंकि सुबह से और लगातार 89 सीटों पर मतदान चल रहा है, तो हमारे रिपोर्टर्स कहां पर हैं, ये बताइए कि कहां से हमें इमीडिएट जानकारी पहुंच सकती है और हमारे ओबीज और हमारे रिपोर्टर्स कहां हैं। श्वेता, 8 राज्यों की 89 सीटों पे हम आज मतदान हो रहा है, जिसपे 100 से ज्यादा जो है हमारे वोटर्स लगे हुए हैं। हमारे पास जो है गुजरात में अगर अहमदाबाद के अंदर अशोक सिंघल है, वहाँ पे गोपी बनियार है, और आप गुजरात के अंदर साहिल हैं, कमलेश हैं, ये सब रिपोर्टर हैं। रायबरेली में हमारे पास रिपोर्टर हैं। आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उमा भारती झांसी से वो लड़ रही है, वहाँ पर अमिताभ है हमारे रिपोर्टर। तो मैक्सिमम जितनी भी की कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो की कंटेस्टेंट्स हैं, वहाँ हर जगह हमारे रिपोर्टर रिप्लाईज हैं। हमारे पास लाइव सोर्सेज हैं, हमारे पास ओबी वैन्स हैं वहाँ पे, यानी कि हम जब चाहें तुरंत इंफॉर्मेशन हम तक पहुँच सकती है। एनी टाइम आपको जो है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, वोटिंग परसेंटेज हो, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर अगर कोई इवेंट हो, कोई स्टेटमेंट, कोई, तो तुरंत जो है हम लोग फ्लैश कर रहे हैं। तो आप ये सुन रहे होंगे कि सुबह से ही ये खास तैयारी आपके लिए, और ये वॉर रूम जो बनाया गया है, एक बार फिर से आपको हम दिखा दें। आप देख सकते हैं कि लगातार वॉर रूम में हमारे मेंबर्स जो हैं, टीम मेंबर्स लगे हुए हैं सुबह से ही, ताकि आपके पास पल पल की जानकारी मिलती रहे। लगातार आपको हम ट्रेंड्स बता रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा मैप तैयार किया है हमने। ये आप देख सकते हैं कि पूरा कहां पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, किन किन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 7 राज्यों की 89 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। एक भी खबर छूटने ना पाए, ये हम चाहते हैं, और आपको हर एक खबर हम पहुंचाए, ये हम चाहते हैं। रोहित हमारे पास है। रोहित, आंध्र की खासकर इस बार बात करें, उस इलाके में मतदान हो रहा है जो कि चुनाव के बाद एक नया राज्य बनेगा, तेलंगाना बनेगा। सब अपनी जमीन तलाशने की कोशिश। अभी जैसे आरसी बता रहे थे कि बंगाल में 40% से ज्यादा मतदान हुआ कई जगहों पर, तो आपको बता दें कि कुछ तेलंगाना के इलाके में 30% मतदान हो चुका अब तक। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हैदराबाद की, जो कि नई राज्य की राजधानी बनेगी, वहां पर चिरंजीवी गए हैं और उनका वहां पर विवाद हो जाता है वोटिंग के लिए, जो आज की हेडलाइन बनी हुई है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये पहली, इस पूरे इलेक्शन की जो सबसे खास बात रहेगी इस बार तेलंगाना को लेकर के, कि ये पहला राज्य होगा जो कि पहली बार अपने नई सरकार के लिए भी वोट कर रहा है, साथ ही साथ लोकसभा के लिए भी कर रहा है। 2 जून को ये अस्तित्व में आएगा। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जगह है, अगर हम आपको मैप में दिखा सकें, इस इलाके में अगर आप ध्यान देखिएगा, तेलंगाना का ये पूरा इलाका है। इस पूरे इलाके में छत्तीसगढ़ के पास और ये यहाँ पर जो लगा महाराष्ट्र के पास का जो इलाका है, ये पूरा नक्सली बेल्ट से अफेक्टेड है। 90,000 पैरा मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई इस पूरे इलाके में, ताकि यहाँ पर जो नक्सली बेल्ट है उस पर खासतौर पर मतदान को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सिर्फ शाम 4 बजे तक 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा 17 सीटें हैं यहाँ पर पूरी लोकसभा की, और 119 राज्य विधानसभा की सीटें हैं। तो दोनों के लिए मतदान हो रहा है। ये भारत में फिलहाल एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर एक साथ 2-2 काम कर रहे हैं मतदाता। स्टेट इलेक्शंस के लिए वोट डाल रहे हैं, साथ ही साथ राज्य के केंद्र के लिए भी वोट डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर एक तेलुगु राष्ट्र जो टीआरएस है प्लस बीजेपी और कांग्रेस है, ये तीनों अपनी जमीन तलाश। रोहित, लेकिन ना सिर्फ आंध्र, मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प खास करके इसलिए भी है क्योंकि जिन जिन स्टेट्स पे इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रह चुके हैं, दिग्गज जो हैं, उनकी किस्मत का फैसला आज होना है। उसमें से एक बहुत बड़ा राज्य गुजरात तो है ही, लेकिन पंजाब भी अछूता नहीं है इससे। बिल्कुल सही कह रही है, पंजाब बहुत बड़ा राज्य है। पंजाब की सारी सीटों में अगर आप देखा जाए मतदान जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, फिलहाल उतनी तेजी नहीं जितनी देश के बाकी इलाकों में है। क्या गर्मी एक वजह हो सकती है या फिर धीरे धीरे की बढ़ोतरी हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमृतसर का इलाका, जहां और उसके साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेटली साहब की जो लड़ाई हो रही है वो बहुत ज्यादा खास है। अभी तक फिलहाल पंजाब में जो इस पूरे आज इस चरण में सबसे बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और प्रसून जी के पास अब हमें चलना होगा क्योंकि आपको जैसा कि हमने बताया, वॉर रूम में हमारी तैयारी पूरे वॉर स्तर पर जारी है और आपने देखा कि किस तरह से हमारे टीम मेंबर्स लगातार लगे हुए हैं आपको पल पल की जानकारी देने के लिए।